बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका की जानिब से 8,500 फौजियों की तैनाती के ऐलान के बाद रूस ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की नींदें हराम कर दी हैं। रूस ने 60 तबाहकुन जंगी तैयारों को टारगेट दे दिए हैं, जबकि 60,000 फौजियों के साथ रूस ने बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादियों की क्या हिकमत अमली होगी और रूस की जानिब से ये कार्रवाई कहां पर किए जाने का ऐलान किया गया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अमरीकी सदर जो बाइडन मुसलसल रूस को धमकियां दे रहे हैं और यूक्रेन पर हमले की सूरत में संगीन कीमत अदा करने का कहा जा रहा है। अमेरिका ने लड़ाई के लिए तैयार 8,500 फौजियों को फौरी तैनाती के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है, लेकिन अमरीकी वजारत दिफा ने कहा है कि इन फौजियों को उसी सूरत में तैनात किया जाएगा जब नेटो अपने फौरी तौर पर तैनात किए जाने वाले रैपिड रिस्पांस दस्तों को तैयार रहने का हुक्म दे देता है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो गैर मामूली नकलो हरकत सामने आई है, उसमें देखा गया है कि यूक्रेन से बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और दीगर इत्तेहादी ममालिक ने अपने सफारतकारों के आधे अमले को निकाल लिया है और कईयों ने अपने तमाम शहरियों को यूक्रेन को जल्द अज जल्द छोड़ देने का हुक्म दिया है। अमेरिका ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जंगी बहरी बेड़ों का रुख रूस की जानिब कर दिया है। इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए अब रूस की जानिब से ऐसा करारा जवाब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को दिया गया है कि उनकी धमकियां उनके अपने गले पड़ गई हैं। नाज़रीन कराम, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दुश्मन अपनी पूरी ताकत के ज़ोम में धमकियां देकर मुखालिफ मुल्क को दबाने की कोशिश करता है और ऐसा ही रूस के मामले में अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर किया, लेकिन अब जो रिएक्शन रूस की जानिब से सामने आया है उसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की दौड़ लगा दी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने खित्ते से अपनी फौजों की बढ़ती हुई तादाद को कम ना किया तो रूस की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि मगरबी ताकतें इस इत्तेहाद को यानी नेटो इत्तेहाद को रूस को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और वो चाहते हैं कि नेटो मशरकी यूरोप में अपनी फौजी सरगर्मियां बंद कर दे। वो एक तवील अरसे से इस बात पर जोर देते आए हैं कि अमेरिका ने 1990 में दी गई अपनी उस जमानत को खत्म कर दिया है जिसके मुताबिक नेटो इत्तेहाद मशरिक में नहीं फैलेगा। नेटो फौजियों के दावों को मुस्तरद करते हुए कहता है कि इसके रुकन ममालिक की एक बहुत छोटी तादाद रूस के साथ मुश्तरका सरहदों पर मौजूद है और ये एक दिफाई इत्तेहाद है। नाज़रीन कराम, बहुत से लोगों का ख्याल है कि यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजियों की मौजूदा सूरत हाल मगरिब को रूस के सिक्योरिटी के मुतालिबात को संजीदगी से लेने पर मजबूर करने की एक कोशिश है। 2014 की इब्तिदा में जब यूक्रेन ने अपने रूस नवाज सदर को माजूल कर दिया था तो रूस ने यूक्रेन के जनूबी जजीरा नुमा क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया था। उसने रूस नवाज अलहदगी पसंदों की भी हिमायत की जिन्होंने मशरकी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। नेटो ने इसमें मुदाखलत नहीं की थी, लेकिन उसने पहली बार मशरकी यूरोपीय ममालिक में फौजी बुलाकर रूस के इस इक़दाम का जवाब दिया। एस्टोनिया, लियोटिया, लिथुआनिया और पोलैंड में इस इत्तेहाद के 4 मल्टी नेशनल जंगी ग्रुप जबकि रोमानिया में एक मल्टी नेशनल ब्रिगेड मौजूद है। नेटो ने बाल्टिक रियासतों और मशरकी यूरोप में अपनी फिजाई पॉलिसिंग को भी बढ़ा दिया है ताकि रुकन ममालिक की सरहदों की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी रूसी तैयारे को रोका जा सके। और रूस का कहना है कि वो इन इलाकों से इन अफवाज का इनखिला चाहता है कि नेटो अफवाज इन इलाकों से निकल जाएं तो रूस यूक्रेन के साथ किसी किस्म के मामलात खराब नहीं करेगा अगर अमेरिका इसकी गारंटी दे। लेकिन अमेरिका की जानिब से गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के दौरान जो इक़दाम उठाए गए हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका रूस के साथ सींग फंसाना चाहता है
और रूस के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकने के लिए वो एक जंग करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जब गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान रूस ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से भेजे जाने वाले 56 ड्रोन और जासूस तैयारों के इरादों को मलियामेट किया है और अपनी फौजी परवाजों के जरिए, अपने एयर डिफेंस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा रूसी फौज को अहम तरीन जदीद हथियार भी फराहम किए गए हैं जो कि किसी वक्त भी अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब रूस ने ऐलान किया है कि वो तकरीबन 6000 फौजियों और कम से कम 60 लड़ाका जंगी तैयारों पर मुश्तमिल लाइव 5 ड्रिल्स के उन्वान से फौजी जंगी मशकें कर रहा है। ये फौजी जंगी मशकें ऐसी सूरत हाल में हो रही हैं कि जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी रूस के इर्द गिर्द मौजूद हैं। अमेरिका और इत्तेहादी इस खबर की वजह से परेशान है क्योंकि रूस की जानिब से जनूबी क्रीमिया में जो फौजी मशकों का इनेकाद करने का ऐलान किया गया है उसमें लड़ाका तैयारे और बम्बार ज्यादा से ज्यादा फासले पर अहदाफ के खिलाफ फिजाई हमले करने की मशक कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ये रूस से इल्हाक शुदा क्रीमिया और जनूबी इलाकों में होंगी। इस बारे में यह आगाह नहीं किया गया कि यह मशकें कब तक जारी रहेंगी। अलबत्ता अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से इसे मशकें कम और ऐलाने जंग ज्यादा समझा जा रहा है। इन्हीं मशकों के दौरान रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की नींदें उड़ गई हैं। इस वक्त नाज़रीन करम ये भी हकीकत मौजूद है कि यूक्रेन की सरहद पर रूस तकरीबन 1.5 लाख के करीब फौज जमा कर चुका है और फौजियों की तश्कील ने सर्द जंग के बाद रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में सबसे बड़े बहरान को जन्म दिया है। इस वक्त सूरत हाल और भी ज्यादा कशीदा इसलिए है क्योंकि अमेरिका को ये लग रहा है कि रूस ने गुज़श्ता 10 सालों के दौरान जो दिफाई मैदान में नाकाबिले यकीन हद तक कामयाबी हासिल की है वो अमेरिका की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर अपने 2 बड़े दुश्मनों को अपनी तरक्की और अपनी सुपर पावर के लिए खतरा करार दिया था, जिसमें रूस और चीन है। एक तरफ अमेरिका क्वाड ममालिक के इत्तेहाद के साथ बहेरा जनूबी चीन में चीन को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर उसके 2 तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े भी मौजूद हैं, जबकि यूक्रेन भी रूस की सरहदों के करीब अमेरिका अपनी इत्तेहादी फौज के साथ बड़ी तादाद में मौजूद है। रूस की जानिब से यूक्रेन, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को धमकियां देते हुए कहा गया है कि इस वक्त तमाम ममालिक रेड लाइन पर पहुंच चुके हैं और रेड लाइन से एक कदम भी आगे रूस के खिलाफ ऐलान जंग होगा और रूस ये बर्दाश्त नहीं करेगा। नाज़रीन कराम, इस जंग का शुरू होना तीसरी आलमी जंग की नवीद सुना रहा है क्योंकि तमाम मगरबी ममालिक और रूस के साथ जब जंग शुरू हो गई तो ईरान, पाकिस्तान और चीन भी अलग नहीं रहेंगे और भारत भी इस तमाम सूरत हाल में अलग नहीं रह सकेगा। और इस सूरत हाल में सबसे मुश्किल फैसला भारत के लिए होगा क्योंकि भारत न्यूट्रल नहीं रह सकता। उसे या तो अमेरिका का साथ देना होगा या रूस का। अगर वो रूस का साथ देता है तो अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात खराब होते हैं और अगर वो अमेरिका का साथ देता है तो रूस, जिससे वो अपना 80% असला लेता है, उसके साथ उसके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अगर वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा तो ऐसा अमेरिका नहीं होने देगा और ज्यादा चांसेस यही हैं कि भारत अमेरिका का साथ देगा और अमेरिका के साथ देने का फायदा पाकिस्तान को होगा। रूस पाकिस्तान के पहले ही करीब होता जा रहा है और अगर भारत ने इस जंग में अमेरिका का साथ दिया तो ये ताल्लुकात भारत के लिए ज्यादा कशीदा और पाकिस्तान के साथ और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे।